एक समय की बात है। भारत के एक दूर दराज इलाके में घना जंगल था। सोनवेली जंगल। लोग कहते थे कि इस जंगल में जो भी गया वापस नहीं आया। मगर जंगल के अंदर एक बहुत ही अनोखी दुनिया बसी थी, जहां जानवर सिर्फ जानवर नहीं थे। वो सोचते थे, महसूस करते थे और अपने समाज में जीते थे। उस जंगल में रहता था एक बड़ा हाथी। नाम था राजा। और उसके साथ उसका नटखट बेटा बोला। राजा बड़ा समझदार और शांत स्वभाव का था, लेकिन बोला बहुत चंचल था। वो दिन भर जंगल में इधर उधर भागता, नए दोस्तों की तलाश करता। वहीं उसी जंगल के एक कोने में रहता था एक खूंखार बाघ। नाम था अग्निदेव। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बाघ अकेला था और उसका दिल अंदर से टूटा हुआ था। एक बार जंगल में एक इंसान आया, वीर, जो एक एडवेंचरिस्ट था। वीर को जंगल की गहराई, जानवरों से मिलने और गुप्त रहस्यों को खोजने का जुनून था। वो जंगल में आया एक रहस्यमयी नक्शा लेकर, जिसमें लिखा था, जिसने सोनवेली जंगल का दिल पाया, उसे जीवन भर का सुख मिलेगा। वीर जब जंगल में गहराई तक गया, तो उसे एक बहुत ही सुंदर हिरण दिखी। नाम था चंदनी। चंदनी बहुत सुंदर थी और बहुत समझदार भी। वीर ने उससे बात करने की कोशिश की, और हैरानी की बात ये थी, चंदनी इंसानों की भाषा समझती थी। चंदनी ने वीर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। वीर मुस्कुराया। मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने नहीं आया था, लेकिन अब शायद यही वजह बन गई है। चंदनी थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने वीर को एक शर्त पर जंगल में रहने की इजाजत दी। तुम तब तक रह सकते हो जब तक किसी जानवर को नुकसान न पहुंचाओ। वीर मान गया। चंदनी ने वीर को राजा हाथी और बोला से मिलवाया। राजा ने वीर को देखते ही समझ लिया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने बोला से कहा, इस इंसान में सच्चाई है, मगर इसकी परीक्षा होगी जंगल में। अग्निदेव बाघ को खबर लगी कि जंगल में इंसान आया है। उसे गुस्सा आया। इस जंगल में इंसान, ये मेरी जमीन है। वो वीर को ढूंढने निकला, लेकिन तभी रास्ते में उसे चंदनी दिखी। वो चुपचाप उसे देखने लगा। अग्निदेव के मन में एक पुराना जख्म जाग उठा। कई साल पहले वो भी एक हिरनी से प्यार करता था, लेकिन इंसानों ने उसे मार डाला था। तब से अग्निदेव सब इंसानों से नफरत करने लगा। इस बार जब उसने चंदनी को वीर के साथ देखा, वो गुस्से से बौखला गया। तू भी उसी रास्ते पर जा रही है जिस पर मेरी हिरनी गई थी? चंदनी ने कहा। अग्निदेव, वीर वैसा नहीं है। वो हमारा दोस्त है। बाघ चीखा। मुझे मत समझाओ। मैं खुद इंसानों से जला हुआ हूं, और अब मैं इस वीर को खत्म करूंगा। रात के समय जब चांदनी चमक रही थी, वीर चंदनी बोला, और राजा जंगल के एक शांत कोने में बैठे बात कर रहे थे। तभी बाघ ने हमला किया। भयानक लड़ाई शुरू हो गई। बाघ ने वीर पर झपट्टा मारा, लेकिन राजा हाथी ने बीच में आकर वीर को बचा लिया। बाघ और हाथी में जबरदस्त टक्कर हुई। बोला, डर के मारे कांप रहा था। वीर ने साहस दिखाया। उसने बाघ के सामने खड़े होकर कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ने आया अग्निदेव। मैं तुम्हारे जैसे जानवरों से सीखने आया हूं। अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी इंसानियत बची है, तो मुझे मारो नहीं, समझो। बाघ ठिठक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। बहुत समय बाद किसी ने उसे समझा था। अचानक जंगल में आग लग गई। कोई और इंसान वीर के पीछे पीछे जंगल में आया था और आग लगा दी थी। पूरा जंगल जलने लगा। अब सारे जानवरों की एक ही उम्मीद थी, वीर और राजा। राजा ने बोला को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल के जानवरों को एक सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगा। वीर और चंदनी ने छोटे जानवरों को बचाया। बाघ अग्निदेव ने उस इंसान का पीछा किया जिसने आग लगाई थी, और उसे जंगल से बाहर खदेड़ दिया। तब अग्निदेव को महसूस हुआ कि वो फिर से जंगल का रक्षक बन गया है, न कि शिकार।
जंगल की आग बुझाने के लिए राजा ने अपने बेटे बोला कि मदद से नदी से पानी लाकर आग पर डाला। वीर ने पेड़ों को कटने से बचाया और चंदनी ने हिरणों को सुरक्षित निकाला। जब सब कुछ शांत हुआ, वीर ने वो नक्शा निकाला जिसमें लिखा था जंगल का दिल। चंदनी मुस्कुराई, तुम्हें जो दिल चाहिए था वो तुम्हें यहीं मिला है, इस जंगल में, इन जानवरों में और शायद मुझ में भी। वीर ने उसकी तरफ देखा। मैं अब जान गया हूं, जंगल का दिल कोई खजाना नहीं, बल्कि अपनापन है, भरोसा है और शायद प्यार भी। अग्निदेव भी आगे आया। अब ये जंगल तुम्हारा भी है वीर, पर याद रखना, इसे बचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। राजा ने गहराई से देखा। तुमने हमारी परीक्षा पास कर ली इंसान, अब तुम भी जंगल के परिवार का हिस्सा हो। अंत। नया सवेरा, सुबह का सूरज उगा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। वीर वहीं जंगल में रहने लगा, चंदनी के साथ। बोला, अब वीर को वीर भैया कहता था। अग्निदेव अब जंगल का संरक्षक बन चुका था और इस तरह जंगल का दिल प्यार, एकता और समझदारी से भर गया। और बताओ, तुम किस जानवर से सबसे ज्यादा जुड़ गए? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलना।